हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आया रहेगा कि इस बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है। जी हाँ, मेरे दिमाग में भी आया था जब हम स्टार्ट किया था जावास्क्रिप्ट पढ़ना। ठीक है, तो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट्स पहले से बना के रखे गए हैं उन्हें बोला जाता है बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट में क्या करना पड़ता है, आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप यूज कर सकते हो। लेकिन बिल्ट इन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना के रखा गया है, आपको सिर्फ यूज करना है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, डेवलपर्स को आसानी हो जाती है कोई भी चीज बनाने के लिए। बराबर, कोई भी चीज यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैथ्स मैथ्स का आपको कोई कैलकुलेशन करना है, सपोज आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको पहले उसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट का, उसके बाद ही आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने इस चीज को इतना आसान बना दिया है, उसका स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन ऑलरेडी लिख के रखा है। आपको सिर्फ क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल करना है और दैट्स इट। उसके अंदर वैल्यू डाल दो, वो उसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। जैसे आपने स्क्वायर रूट के फंक्शन में 4 डाल दिया, तो वो आपको उसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। ठीक है, तो आपको मैं फटाफट दिखा देता हूं। जैसे कि मैथ के ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे देखो एब्सोल्यूट, ओके, यहाँ पे देखो क्यूब रूट, सील, फ्लोर, मैक्स, मिन, पावर, रैंडम, स्क्वायर रूट, ये सारे फंक्शन ऑलरेडी बना के रखा गया है। आपको सिर्फ इनको यूज करना है। ठीक ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजों को आपको आसान बना देता है। ठीक है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपकी लाइफ को एकदम ईजी बना देता है। ऑलराइट, तो डायरेक्टली जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। जावास्क्रिप्ट है सेवरल बिल्ट इन एंड कोर लैंग्वेज ऑब्जेक्ट्स। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल रिगार्डलेस ऑफ विंडो कंटेंट। ठीक है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ओके, और बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हमेशा इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। ऑलराइट, जैसे ब्राउजर लोड हो जाएगा वैसे ही बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल जाएंगे, आप डायरेक्टली उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। दीज ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड दैट आर यूजफुल व्हाइल क्रिएटिंग लाइव वेब पेजेस। तो हर एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, कुछ मेथड्स होंगे, जिसको आप यूज करके आराम से वेब पेजेस बना सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहला बिल्ट इन ऑब्जेक्ट दैट इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहला बिल्ट इन ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट समझने से पहले भाई लोग अपने को समझना पड़ेगा स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग समझने के लिए हम जाते हैं वीएस कोड में। ठीक है, तो वीएस कोड में मैंने बना लिया है स्ट्रिंग obj.js फाइल। ठीक है, अब इस जेएस फाइल को हम इंक्लूड कर लेंगे अपने स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे डेमो.js की जगह पे क्या डाल देंगे, स्क्रिप्ट डेमो, सॉरी नॉट स्क्रिप्ट, स्ट्रिंग obj.js। हमने अपना जेएस फाइल इस एचटीएमएल के साथ लिंक कर दिया है, मतलब इन दोनों का संबंध बना दिया गया है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना दिया गया है। इन सबको मैं कमेंट कर देता हूं और चलते हैं अपने string.js फाइल के अंदर, string obj.js, और समझते हैं पहला स्ट्रिंग क्या होता है। तो देखो स्ट्रिंग क्या होता है सबको पता है एक्चुअली। स्ट्रिंग यानी कि बताता हूं मैं कैसे, पहले स्ट्रिंग बना के बताता हूं मैं आपको। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वैर के आगे हम वेरिएबल का नाम दे देंगे। सपोज मेरे वेरिएबल का नाम है ए नेम। ठीक है, और उसके बाद आपको स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा डबल कोट्स। ठीक है, अब डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो बन जाएगा आपका स्ट्रिंग। सपोज करो मैं लिखता हूं कोड, तो ये एक क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब लिखता हूं कोड का डोज, तो ये पूरा का पूरा भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, जो भी चीजें हम डबल कोट्स में लिखते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। या फिर जावास्क्रिप्ट में आपको एक और फैसिलिटी दी जा रही है, यहाँ पे आपको इसको सिंगल कोट में डाल दोगे तो भी इसको बोलेंगे स्ट्रिंग। यानी कि आप अगर कोई भी चीज डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हो तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। अब ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल में सेव कर दिया गया है, तो उस वेरिएबल का नाम है नेम। तो यानी कि जो नेम वेरिएबल है ये बन गया एक स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसको मिला के बनाया जाता है एक स्ट्रिंग। ठीक है, एकदम सिंपल था, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, तो स्ट्रिंग आपको पता चल गया। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखो स्ट्रिंग पे ना बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि मुझे निकालना है कि, ठीक है, अब क्या होता है, हर एक जो स्ट्रिंग होता है ना, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है इसके हर एक कैरेक्टर का एक इंडेक्स नंबर होता है। यानी कि हर एक कैरेक्टर का एक पोजीशन वैल्यू होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको, इस स्ट्रिंग को अभी फिलहाल छोटा कर लेते हैं। तो मेरे स्ट्रिंग का वैल्यू है कोड। ठीक है, अब ये जो कोड है ना इसका हर एक का एक इंडेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये मेरा जो कोड है, कोड क्या है, एक स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना देता हूँ where नेम इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोड। ठीक है, अब ये जो कोड में हर एक कैरेक्टर है उसका एक पोजीशन वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सी है,
ठीक है। सी का पोजीशन वैल्यू जिसे हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं, सी का इंडेक्स नंबर होगा 0, ओ का इंडेक्स नंबर होगा 1, फिर इसके बाद डी का इंडेक्स नंबर होगा 2, उसके बाद ई का इंडेक्स नंबर होगा 3। यानी कि जितना आगे जाओगे, जितना कैरेक्टर लोगे, उतना एक एक नंबर बढ़ते जाएगा। लेकिन जो इंडेक्स नंबर पोजीशनिंग स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, याद रखना 0 से। यानी कि स्ट्रिंग के अंदर हर एक कैरेक्टर का एक पोजीशन वैल्यू होता है जिसे हम स्ट्रिंग बोलते, सॉरी इंडेक्स नंबर बोलते हैं, और जो स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, इतना तो घुस गया रहेगा आपके दिमाग में। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की जरूरत इसलिए है, सपोज करो मुझे पता करना है कि इस स्ट्रिंग में, ठीक है, इस स्ट्रिंग में पोजीशन नंबर यानी इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा कैरेक्टर है। तो कैसे पता करोगे, तो हम यूज करेंगे इंडेक्स नंबर। ठीक है, बट ये इंडेक्स नंबर कैसे यूज करोगे, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है कैर एट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला इंडेक्स नंबर उस कैरेक्टर ऐड के फंक्शन के अंदर डाल देंगे, तो हमको बताएगा कि इस इंडेक्स नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं और अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। स्ट्रिंग का यूज क्या है, स्ट्रिंग इज यूज टू स्टोर 0 और मोर कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट विद इन अ सिंगल और डबल कोट्स। ठीक है, स्ट्रिंग का यूज किस लिए करते हैं, आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को या सिंगल कैरेक्टर को, ठीक है, यूज करते हो, या फिर एक भी कैरेक्टर नहीं, अगर आप सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा सिर्फ डबल कोट्स डाल देते हो, तो ये क्या है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग है। इसको भी स्ट्रिंग माना जाएगा लेकिन ब्लैंक है। अब मैं इसको यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, ये स्पेस भी क्या एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्पेस भी एक कैरेक्टर माना जाता है, इसलिए इसको भी स्ट्रिंग माना जाता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है, वैल्यूज को स्टोर करना और उसको मैनिपुलेट करना। ठीक है, तो यही सब फंडा था। अब आ जाते हैं अपना मेन मुद्दा। यहाँ पे स्ट्रिंग के अलग अलग प्रॉपर्टीज है और अलग अलग मेथड्स है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखो, पहली प्रॉपर्टी है लेंथ। लेंथ क्या देगा, आपके स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, लेंथ आपको वो बताएगा। ठीक है, तो हम लेंथ को यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं, पहले डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखते हैं, जिससे मेरा तो ना रीसेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कोड का डोस। ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे पता करना है कि कितने कैरेक्टर्स है, तो वो तो मैं काउंट करके पता कर सकता हूँ। लेकिन प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करोगे, तो उसके लिए यूज होता है लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ नेम डॉट लेंथ, तो ये लेंथ मुझे क्या देगा, स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो देगा। ठीक है, और ये यहाँ पे देखोगे तो स्पेसेस भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसने मुझे कितना दिया, 12 कैरेक्टर्स दिए। ठीक है, इसका बोल रहे कि ये जो है आपने स्ट्रिंग लिया है, इसका जो लेंथ है वो है 12। तो देख लेते हैं, ये जो COD कोड में कितने कैरेक्टर्स है, 4 कैरेक्टर। उसके बाद CKA में कितने कैरेक्टर, 2, 4 2 6। फिर DOSE में कितने कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर। 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो ये 12 कैरेक्टर, 12 क्यों दे रहा है, 12 इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो बीच में 2 स्पेस भी है। तो यहाँ पे स्पेस को भी क्या माना जाता है, कैरेक्टर माना जाता है, इसलिए ये आपको स्पेस भी ऐड करके देगा, इसलिए यहाँ पे 12 आ रहा है। ठीक है, तो समझ गए लेंथ प्रॉपर्टी क्या करता है। लेंथ आपका किसी भी स्ट्रिंग का क्या देता है, उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग में कितने हैं वो देता है। ठीक है, अब यहाँ पे BR डाल देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन हम लिखें तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी एक ही थी इसकी। मेथड देख लेते हैं, तो एक इसका मेथड है कैर एट, रिटर्न द कैरेक्टर एट स्पेसिफाई पोजीशन। ये क्या करता है, आपको रिटर्न करता है। आप क्या करोगे, इसके अंदर इंडेक्स नंबर डालोगे, ये आपको रिटर्न करेगा कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, यहाँ पे अगर मुझे पता करना है कि इस इंडेक्स नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, थर्ड इंडेक्स नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, तो मुझे रिटर्न करना चाहिए ई। तो कैरेट का काम वही है। ठीक है, कैरेट मतलब वो गाजर वाला कैरेट नहीं, कैर एट यानी कैरेक्टर एट इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वापस डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और इसके अंदर हम ऐसा मैसेज डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कैर एट, ठीक है, एग्जाम्पल लिख देते हैं ऐसा, और उसके बाद यहाँ पे प्लस करके हम क्या करेंगे, अब उसको लिखना कैसे है, देखो आपको लिखना पहले ये स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसका नाम लिख दिया, फिर इसके बाद डॉट, फिर इसके बाद आप ऐसा लिखोगे कैर। उसके बाद देखो कभी भी आप ऐसा मेथड जब यूज करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो याद रखना मोस्टली केसेस में क्या होता है, मोस्टली केसेस में आप जब मल्टीपल वर्ड्स होते हैं तो स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं कैमल केस, स्टार्ट होता है किससे, स्मॉल केस से, और जब दूसरा वर्ड आता है नया तो उसको उसका जो पहला लेटर उसको कैपिटल में लिखने का। इसलिए देखो कैर AT का एट का ए जो क्या है वो कैपिटल में है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे पता करना है कि इस स्ट्रिंग में, अब इसका लेंथ कितना टोटल 12 है, राइट। इस स्ट्रिंग में 10th पे कौन सा कैरेक्टर, 10th इंडेक्स नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, तो देखो 10th इंडेक्स नंबर पे क्या दे रहा है मुझे, S दे रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा ये। तो 10 इंडेक्स नंबर पे अगर नहीं दिख रहा तो हम क्या करते हैं, इधर ब्राउजर में ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैर एट एग्जाम्पल में 10th इंडेक्स नंबर में मुझे क्या दे रहा है, S दे रहा है।
ऑलराइट, यानी कि 10th इंडेक्स नंबर यहाँ पे एस का इंडेक्स नंबर क्या है 10 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैरेट। कैरेट क्या देता है आपका इंडेक्स, कौन से इंडेक्स नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है वो पता करना है तो कैर एट यूज करना है। अगर देखो अभी मेरा जो लेंथ है ये पूरा स्ट्रिंग का लेंथ कितना 12 है, तो अगर मैं यहाँ पे 12 डाल देता हूँ, ठीक है, 12 डालूंगा तो मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है किससे, जीरो से। ये कहां से स्टार्ट होगा, सी का इंडेक्स नंबर रहेगा जीरो, और कहां तक जाएगा ये 11 तक जाएगा, यानी कि लास्ट इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, हमेशा लेंथ से कम रहेगा, ठीक है। लेंथ टोटल कितना 12, उससे कम रहेगा। एक कम क्यों रहेगा, क्योंकि अपना इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है जीरो से, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे देखो 11 डालेंगे तो अपने को लास्ट कैरेक्टर देगा ओ, लास्ट कैरेक्टर सॉरी क्या है, ई है ना, ये लास्ट कैरेक्टर, सॉरी यहाँ पे 1 डाल दिया मैंने, यहाँ पे 11 डालना है, तो देखो 11 डाला तो क्या दिया, ई दिया, यानी कि लास्ट कैरेक्टर कितना है, ई है। आई होप आपको कैरेट समझ में आ गया। ऑलराइट, उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट मेथड इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, ये कैरेट का उल्टा है, यानी कि हम इसके अंदर कैरेक्टर डालेंगे, ये मेरे को बताएगा कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे कैरेट की जगह पे डालेंगे इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम डॉट, यानी कि स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ डी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स ऑफ कैपिटल डी किया, तो कैपिटल डी का यहाँ पे देखो इंडेक्स क्या है, यहाँ पे बी आर नहीं डाला इसलिए, ठीक है, इधर बी आर डाल देते हैं। अब देखो मैंने डाला इंडेक्स ऑफ कैपिटल डी, तो इंडेक्स ऑफ कैपिटल डी का इंडेक्स क्या है 8 है, ठीक है, तो इसलिए ये दे रहा है अपने को 8। ऑलराइट, तो आप ये पता कर सकते हैं ऐसा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका इंडेक्स नंबर कितना है 8 है, तो ये मुझे दे रहा है 8, ठीक है। अगर मुझे सपोज स्मॉल डी का इंडेक्स नंबर चाहिए तो यहाँ पे मैं स्मॉल डी डालूंगा, तो देखो स्मॉल डी का इंडेक्स नंबर दे रहा है 2। ऑलराइट, इतना ही था इंडेक्स ऑफ। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या होता है, तो इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि इंडेक्स ऑफ सबसे, मानिए पूरा स्ट्रिंग में वो क्या करता है, एक एक करके सर्च करता है, जो पहला उसको मिल जाता है उसका इंडेक्स नंबर देता है। लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, लास्ट से स्टार्ट करता है, और लास्ट में जो पहला मिलता है उसको वो रिटर्न करता है, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आपको ओ, इस पूरे स्ट्रिंग में ओ 2 बार आया है, जैसे यहाँ पे कोड में भी दो, एक बार ओ है और यहाँ पे भी ओ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ की जगह पे हम लिख देते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ, को लिख देते हैं लास्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ ओ ओ। अब देखो यहाँ पे भी बी आर नहीं डाला, क्या बाबा मैं बी आर ही भूल जाता हूँ, ठीक है। आई होप आपको पता रहेगा बी आर क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ डाला ओ का, तो कितना आया, ओके यहाँ पे कुछ नहीं आया, हाँ यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, होता है छोटा मोटा मिस्टेक होता है। देखो अब लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ का लास्ट इंडेक्स ऑफ कितना है, यहाँ पे देखो ये वाला, तो डी का इंडेक्स ऑफ कितना है, डी का इंडेक्स 8 था, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा 9, ठीक है। तो इसने इसका इंडेक्स नहीं देके किसका इंडेक्स दिया, इसका वाला, मतलब लास्ट से वो काउंट करता है, लास्ट से देखता है कि ओ कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 9, तो यहाँ पे 9 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स ऑफ में ओ डाल दूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न कर रहा है देखो 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका सी का इंडेक्स नंबर 0 है, इसका इंडेक्स नंबर कितना है ओ का 1 है, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें एक और चीज़ है, सपोज मैं इसमें एक ऐसा कैरेक्टर जाता हूँ जो मेरे स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं, सपोज मैं इंडेक्स ऑफ के अंदर एक जेड डाल देता हूँ, तो देखो जेड क्या है मेरे स्ट्रिंग में नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा -1। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो इंडेक्स ऑफ में अगर उसको कैरेक्टर नहीं मिलेगा स्ट्रिंग के अंदर तो क्या रिटर्न करेगा -1। लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी सेम होता है, अगर मैं यहाँ पे वाई डाल दूंगा तो भी ये -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर उसको कैरेक्टर नहीं मिलेगा स्ट्रिंग के अंदर तो वो -1 रिटर्न करेगा, इसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टर नहीं है। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया रहेगा आई होप आपको। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट, सब एसटीआर। सब एसटीआर मतलब क्या होता है, ये आपको देगा पूरे स्ट्रिंग में से कुछ छोटा सा स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे कोड का डोज में से ये डोज निकालना है, ठीक है, कोड का डोज में से सपोज कोड निकालना है, कोड का डोज में से मुझे कोड मतलब सब स्ट्रिंग निकालना है, तो मैं सब एसटीआर यूज करूंगा। तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं सब एसटीआर। अभी देखो सब एसटीआर में एस कैपिटल नहीं है, तो मैंने बोला ना मोस्टली सब में होता है, सब में कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि कोई कोई कैपिटल नहीं है, सब एसटीआर में नहीं होता ऐसा। सब एसटीआर में एग्जांपल हम देख लेते हैं। सब एसटीआर आपको क्या देता है, सब एसटीआर देता है कि अगर बड़े स्ट्रिंग में से कोई छोटा स्ट्रिंग निकालना है तो वो आप सब एसटीआर यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे सब एसटीआर यानी कि सब स्ट्रिंग। अब देखो सब स्ट्रिंग में यहाँ पे भी हम बी आर डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सब एसटीआर में यहाँ पे दो पैरामीटर, यहाँ पे देखो एक एक पैरामीटर डाल रहे थे, बट सब एसटीआर एक मेथड है, इसमें दो पैरामीटर जाएगा। पहला पैरामीटर जाएगा कि कहाँ से आपको स्ट्रिंग चाहिए, आप इसमें से कहाँ से स्ट्रिंग उठाने वाले हो, तो मुझे सपोज कहाँ से चाहिए, सी से चाहिए, सी का इंडेक्स नंबर क्या है 0, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 0, ठीक है।
और अब ये जीरो कहाँ से आपको पता रहेगा ना कि इंडेक्स नंबर हमेशा स्टार्ट होता है जीरो से, ठीक है। अब कितना कैरेक्टर्स चाहिए मुझे, तो उस उतना लेंथ डालना पड़ेगा, मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए यहाँ से, तो मैं यहाँ पे 4 डाल दूंगा, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या दे रहा है सब एसटीआर में, ये मुझे क्या प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे कोड प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कोड प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे आपको देखना है, तो ये मुझे कोड प्रिंट कर रहा है। जितना भी कैरेक्टर चाहिए आप यहाँ पे डाल दो, उतना वो कैरेक्टर आपको देगा, लेकिन कहाँ से कैरेक्टर चाहिए तो उसका इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग पोजीशन डाल दोगे। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया आई होप। यहाँ पे हम डाल देते हैं br। अब नेक्स्ट है सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर दोनों सेम है ऑलमोस्ट, सिर्फ डिफरेंस क्या है, सब एसटीआर में हम लोग पहले तो इंडेक्स नंबर डालते हैं, फिर उसके बाद लेंथ डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या डालते हैं, इंडेक्स नंबर डालते हैं, उसके बाद क्या डालते हैं, लेंथ डालते हैं। बट सब स्ट्रिंग में हम क्या डालते हैं, पहले आपको यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स डालना पड़ेगा, बट यहाँ पे लेंथ नहीं डालना है, यहाँ पे आपको डालना है एंडिंग इंडेक्स, यानी कि स्टार्ट और एंड इंडेक्स डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग में भी देखो एस कैपिटल नहीं रहेगा, ये याद रखना। अब सब स्ट्रिंग में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स डालना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से, और एंडिंग इंडेक्स डालना। एंडिंग इंडेक्स मतलब कहाँ तक करना है आपको, ठीक है। तो मुझे ई तक चाहिए, ई तक चाहिए, तो मुझे इसका इंडेक्स नंबर क्या है, इसका इंडेक्स नंबर रहेगा देखो 0 1 2 3। ई का इंडेक्स नंबर है 3, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 3। बट यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो सब स्ट्रिंग के अंदर आपको ओके कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा मैंने सब एसटीआर को ही मॉडिफाई कर दिया है, गलत हो गया ये तो, एक मिनट। ठीक है, तो आप देखो सब एसटीआर में तो प्रॉपर आ रहा है, बट सब स्ट्रिंग में क्या हो गया, मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स डाला और एंडिंग इंडेक्स डाला, लेकिन यहाँ पे ई गायब हो गया कोड का। क्यों गायब हो गया, क्योंकि सब स्ट्रिंग में क्या होता है, सब स्ट्रिंग में जो लास्ट इंडेक्स होता है ना, वो उसको ओमिट करता है, मतलब उसको लेता नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने 0 to 3 डाला, तो ये मुझे देगा 0 to 2 इंडेक्स। तो 0 से लेकर 2 इंडेक्स में कौन कौन बैठ रहा है, तो ये 0, ये 1, ये 2, यानी कि COD, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग में क्या होता है कि जो अगर आप 0 से 3 डालोगे, तो वो एक कम तक देगा, यानी कि 0 से 2 तक देगा। अगर मुझे चाहिए 0 से 3 तक इंडेक्स नंबर तक कैरेक्टर्स, तो मुझे डालना पड़ेगा 0, मतलब एक ज्यादा डालना पड़ेगा, तो मुझे 0 से 3 डालेगा देगा। अब देखो मैंने जैसे डाला उसने पूरा कोड दे दिया, CODE दे दिया, ठीक है। ऑलराइट, तो उसके बाद ट्रिम। ट्रिम तो कुछ नहीं है, ट्रिम क्या करता है, आपका जो स्ट्रिंग होता है, सपोज मैं इसके आजू बाजू में स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसा स्पेस डाल देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ट्रिम क्या करेगा, आपके आजू बाजू जो स्पेस है स्ट्रिंग के, वो निकाल देगा, व्हाइट स्पेसेस निकालने का काम करता है, दैट्स इट। तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ट्रिम एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस, यहाँ पे लिखेंगे नेम डॉट ट्रिम, बस इसमें कुछ भी पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके अंदर कुछ व्हाइट स्पेस मतलब ये अंदर वाला स्पेस नहीं, आजू बाजू कोई स्पेस है ना, तो वो निकाल देगा। तो देखो आजू बाजू स्पेस था, उसको निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे बिना ट्रिम के इसको प्रिंट करूँ, तो ये ट्रिम निकाल दो, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पेस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो स्पेस आ रहा है। अब यहाँ पे स्पेस तो आपको दिखेगा नहीं, चलिए, ऑलराइट। तो अब मैं यहाँ पे इसको ट्रिम डाल देता हूँ, ट्रिम डालने के बाद देखो स्पेस गायब हो गया, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग ट्रिम। उसके बाद आता है टू लोअर केस। टू लोअर केस क्या करता है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस, सिंपल है। ये क्या करेगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जांपल के साथ देखा था। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू लोअर केस, ऑलराइट। और यहाँ पे ये जो टू लोअर केस है यहाँ पे लगा दो। तो कोई भी स्ट्रिंग में, ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो भी कैरेक्टर कैपिटल में रहेंगे, सबको स्मॉल में कर देगा। अब देखो ये स्ट्रिंग में C कैपिटल है और D भी कैपिटल है और K भी कैपिटल है, सबको स्मॉल कर देगा। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में आप देखोगे तो सब कुछ स्मॉल हो गया, लोअर केस की वजह से सब कुछ स्मॉल हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है अपना, टू अपर केस, ठीक है। टू अपर केस क्या करेगा, सिंपल, जो लोअर केस में क्या होता था, सब स्मॉल हो जाता था, अपर केस क्या करेगा, सब कुछ अपर केस में कर देगा, कुछ नहीं है इसका, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं टू अपर केस, ऑलराइट। सब कुछ अब देखो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखो सब कुछ अपर केस में हो गया। ऑलराइट गाइस, तो ये था आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टीज और उसके मेथड देखे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया रहेगा, तो उसके लिए एक लाइक बनता है। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, दैट्स इट। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।